नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एमपी में भी सियासत गरमा चुकी है। आपको बता दें, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एमपी में भी सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ को पत्र लिखा है इसको लेकर, और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर मांग की प्रतिक्रिया देने को कहा है कमलनाथ से। खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां कांग्रेस चुनाव में घोषणा पत्र पर एमपी में भी अब सियासत गरमा चुकी है। बता दें कि यह विवाद पनपता ही जा रहा है। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि एमपी में किस नेता ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उनकी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं रही हैं। ये पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है। इसका मजनून कुछ इस तरह से है कि मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। कई ट्वीटों पर उनके पे हनुमान जी के चालीसा का उल्लेख रहता है। कई ट्वीटों पर वो लिखते हैं, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। इसकी शुरुआत क्योंकि कर्नाटक कह रही हमारी सरकार आएगी था, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से अब वहाँ लागू हो गया तो यहाँ करेंगे क्या, वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ करेंगे क्या। अब 2 लीटर आधा लीटर दूध हर घर में देंगे बोले मतलब मोदी जी और अमित शाह कर्नाटक में, तो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं क्या, गुजरात में दे रहे हैं क्या। वो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में बोले हैं। Whatever Parmeshwar wanted, he said. Therefore, we are not obliged to reply Bomaya queries. Or, if he wants to say, then our people are there at state level. They will reply. Bajrang Dal is also staging protests today, sir, in different parts of Karnataka. Let them do it. Our people are also there to reply it. When people are ready to reply at state level, it need not have, again we should express at national level. अशोक गहलोत जी कर्नाटक गए हैं और अशोक गहलोत जी कर्नाटक में जाकर हनुमान जी को बंदी बनाने का काम करने गए हैं, और हनुमान जी उनको ऐसी फटकार लगाएंगे कि वो राजस्थान में आने वाले चुनाव के बाद कहीं दिखेंगे भी नहीं। तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विवाद लगातार पनपता जा रहा है। कई नेताओं के इस पर बयान आए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर आज चुनाव प्रचार में कहा है। जय बजरंगबली के घोष के साथ उन्होंने प्रचार की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और दुर्भाग्य देखिए कि आज जब यहाँ हनुमान जी को नमन करने आया हूँ, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करना चाहती है कांग्रेस। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। वहीं इसको लेकर कई बड़े नेताओं के बयान लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, और इसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी आज कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। 4 बजे से बजरंग दल का प्रदर्शन यहां पर किया गया है कांग्रेस मुख्यालय पर। आपको बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जीतने पर बजरंग दल और पीएफआई ऐसे ही नफरत पैदाने वाले जो अन्य संगठन हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। आपको बता दें, कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये कांग्रेस ने कहा है। इसको लेकर लगातार सियासत गरमाती जा रही है। एक के बाद एक बड़े नाम
नेताओं के जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। वही इसी को लेकर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए शंकर लाल तिवारी, आप पूर्व विधायक बीजेपी सतना से जुड़ चुके हैं, शिवम शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जितेंद्र सिंह चौहान विश्व हिंदू परिषद के महासचिव जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शंकर लाल तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी। मोदी जी ने, पीएम मोदी ने डायरेक्ट हमला किया है कांग्रेस पर और उन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेस है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इस तरह के बयान दे रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ये जो कर्नाटक चुनाव का जो मुद्दा है, ये मुद्दा तो बिल्कुल रहा नहीं, जुबानी जंग ये ज्यादा बनती जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं शंकर जी? जी, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ आपका। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है शंकर जी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही, मेरी आ रही? जी, प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट हमला किया है कांग्रेस पर और उन्होंने ये कहा है कि जो कर्नाटक चुनाव का जो मुद्दा है, अब वो मुद्दा तो कम है लेकिन जुबानी जंग ज्यादा बनती जा रही है। कई सारे बयान सामने आ रहे हैं कर्नाटक चुनाव में, कभी जहरीला सांप वाला बयान सामने आ रहा है और अब कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है, प्रदेश की जनता सुन रही है जी। रामचरितमानस में लिखा है कि जाका प्रभु दारुण दुख दीना जी, ताकि मति आगे हर लीना। कांग्रेस दुखद स्थिति से तो पूरे देश के राजनीतिक जीवन में गुजर रही जी और काफी दिक्कत में है, पर उसके बावजूद वो इतना पगला गए हैं कि वो कुछ तो भी बोल रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि समाज और जनता इन्हीं सब बातों से, कांग्रेस से जो निरंतर करते रहे, अब हनुमान जी कहाँ से आ गए, बजरंग दल कहाँ से आ गया? बजरंग दल का क्या फंक्शन है? बजरंग दल राष्ट्रीय संगठन है, देश के नौजवानों का संगठन है, कोई बाहरी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। और उन्होंने समाज में, देश में गोपालन रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है जी। तो हर मजहब, हर दीन ईमान को। बाकी उनके विरुद्ध ऐसा क्या है? और इसलिए कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर पा रही, वो कंफ्यूज पार्टी है नीति के मामले में कि हमें तुष्टीकरण की नीति में चलना है कि कभी साफ हिंदुत्व में चलना है। अब हनुमंत लाल जी के नाम से वो संगठन है, उस संगठन के अंदर अगर कोई बात है तो कानून नियम है, पर उसको पीएफआई के साथ जोड़ना, मैं सोचता हूँ कांग्रेस का पागलपन है। और कांग्रेस जरा विचार करे, अगर उसमें कुछ बचे हो अच्छे लोग, बुद्धिजीवी लोग, कि चुनाव में चुनाव आयोग भी विचार करे कि ये बजरंग दल का नाम जो एक धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसका यहाँ पर घोषणा पत्र में प्रयोग क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों होना चाहिए? जी, आस्था का मामला है। जी शंकर जी, हम सीधा रुख करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता शिवम शुक्ला की। और शिवम जी, कांग्रेस का ये जो मैनिफेस्टो है, इसमें पीएफआई और बजरंग दल को एक ही तराजू में रखकर तोला जा रहा है और अब बीजेपी इस पर आक्रामक हो रही है। बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए अब कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। शिवम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वह ऐसे तमाम संगठनों पर बैन लगाने की बात करता है जो किसी भी रूप से, जो हमारे कानून के दृष्टिकोण से गतिविधियां कहीं न कहीं संदिग्ध हैं अथवा कानून के दृष्टिकोण से वो गलत हैं, उन गतिविधियों को करने वाले हर उस संगठन पर बैन लगाने की बात कही गई है। फिर चाहे वह बजरंग दल हो, पीएफआई हो या फिर कोई अन्य संगठन, अगर यह लोग समाज में किसी भी रूप से वैनिमस फैलाने का काम करते हैं, जो एक सामाजिक सद्भाव है या जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने की बात करते हैं या उसमें प्रयत्न करते पकड़े जाते हैं, तो हमारी सरकार आने पर हम निर्णय लेंगे कि आखिर इन संगठनों से कानून के दायरे में किस प्रकार से डील करना है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि देश में सबसे बड़ी चीज कानून है, संविधान है, और जो भी व्यक्ति या संस्थान उसका उल्लंघन करेगा उसको कानून के दृष्टिकोण में जो भी ज्यादा से ज्यादा सजा दी जा सकती है उसको देने का काम सरकार करेगी।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आज आप अभी गूगल पर जा करके एक छोटा सा कार्य करिए, आप उस पर बजरंग दल और उसमें मर्डर, हत्या, इस प्रकार के शब्द डाल दीजिए, आपको ऐसे अनेकों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें देखा जाएगा कि संगठन से जुड़े हुए लोग किस प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। उनका एक इतिहास रहा है वो कि लगातार कभी गौ तस्करी के नाम पर लोगों की हत्या करते हैं, कभी रंगदारी वसूल करेंगे जिस राज्य में इनकी सरकार है, कभी भिन्न भिन्न तरीके से यह समाज का जो एक व्यवस्था है उसको कहीं न कहीं तोड़ने या बिखेरने का काम करते रहते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जब एक ऐसे वक्त में हमारे देश की जो भी संस्थाएं हैं उन पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है, तो उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, हर व्यक्ति को यह बात का एहसास कराने के लिए कि संविधान द्वारा प्रदत्त जो उनको एक संरक्षण और सद्भावना से रहने का एक तरीके से संविधान हमारा जो वचन देता है, उसकी पूर्ति के लिए जो भी राज्य है वह करबद्ध है और उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। और उसी उद्देश्य से इस प्रकार से हम लोग इस चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं। और इसमें देखिए किसी भी न तो धार्मिक आधार से इसको देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि बजरंग दल ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी एक धर्म का किया है वो हिंदुत्व का किया है। हिंदू धर्म में जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे विचार हैं, जिस प्रकार से हम सद्भावना से रहने की बात करते हैं, जिस प्रकार की अखंड भारतीयता के सिद्धांत को हिंदू धर्म प्रतिपादित करता है, वह कोई भी चीज आपको बजरंग दल में देखने को नहीं मिलेगी। है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम करते हैं, जो लोगों को डराना, धमकाना, एक्सटॉर्शन, हत्या इत्यादि चीजों में ही आपको ज्यादातर लिप्त पाएंगे इस दल के लोगों को। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आपका कहना है कि कांग्रेस ने ये जो फैसला लिया है, कांग्रेस ने ये जो कहा है बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देगी कांग्रेस, तो आपका ये कहना है कि जो संगठन हिंसा फैलाते हैं, जो संगठन आपसी भेदभाव की चीजें फैलाते हैं, उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन जब से ये फैसला, जब से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये जारी किया है, तभी से आप देखेंगे कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, बजरंग दल के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय के सामने भी प्रदर्शन किया गया है। बिल्कुल, हर किसी को लोकतंत्र में स्वायत्तता है कि वो प्रदर्शन करे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में ही आपने देखा होगा कि जब एक आयोजन हो रहा था बॉडी रेसलर्स का, उसमें किस प्रकार से महिलाओं को कितने निम्न वस्त्रों में, कितने कम से कम वस्त्रों में बजरंगबली की प्रतिमा के सामने ले जा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खड़ा कर दिया था। यह प्रदर्शन जो आज हो रहा है, इसको उस समय पे करना चाहिए था जब बजरंगबली का अपमान हो रहा था, जो इतने बड़े इष्ट हैं, इतने बड़े आराध्य हैं हिंदू धर्म के। हम सब कहीं ना कहीं उनकी कृपा दृष्टि के कारण ही इस संसार में अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं, और उनके ऊपर ही एक प्रकार से उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो छवि है, उसको धूमिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। यह प्रदर्शन उस वक्त होना चाहिए था, हमारा तो यह मानना है। हम देखिए एक बात स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सदैव सभी धर्मों का सम्मान करती है, कानून के दायरे में हर किसी को रखने के लिए कहीं ना कहीं समझाइश देती है, उसके लिए जो भी कानून व्यवस्था बनाना है उसको बनाने के लिए प्रयासरत रहती है। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का ना धर्म से जी शिवम जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हम सीधा रुख करेंगे विश्व हिंदू परिषद से जितेंद्र सिंह चौहान जी के पास। जितेंद्र जी, कांग्रेस का ये जो मैनिफेस्टो आया है, इस पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि इसको लेकर अयोध्या में अगर आप देख ले तो वहां भी प्रदर्शन जारी है, दिल्ली में भी प्रदर्शन किया जा रहा है बजरंग दल के लोगों की तरफ से। जी, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है कर्नाटक में, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस को वहां पे जमीन नहीं मिल रही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, मुस्लिम के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको खुश करने के लिए बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं। पीएफआई जो एक आतंकवादी संगठन है, जिसको पूरे देश में बैन किया हुआ है देश की सरकार ने, और कहीं ना कहीं इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जहां कहीं भी के नारे लगे हैं वहां पर बजरंग दल ने सीधे तौर पर, कानूनी तौर पर पीएफआई के लोगों का विरोध किया है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, या जहां भी इनकी सरकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस और इनकी साठगांठ भी रही है, इस कारण ये पीएफआई को और इस तुलना कर रहे हैं। और रही बात जो कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, बजरंग दल के बारे में इतना बात कर रहे थे, तो बहुत सारे इनके कांग्रेसी लोग, कार्यकर्ता भी इस प्रकार गलत काम करते हैं। तो क्या जितेंद्र जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि इसको लेकर, जैसा कि अभी शिवम शुक्ला जी ने बताया कि जो हिंसा फैलाने वाले संगठन है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो जब से ये फैसला आया है तब से बजरंग दल के लोग यही तो कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। नहीं, तो प्रदर्शन तो कानून के दायरे में कर रहे हैं ना, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार केवल कांग्रेसियों के लिए क्या है? जो लोग राम को नहीं मानते, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे देते हैं कि राम है ही नहीं, वो उनको बजरंगबली में विश्वास कहां से आ गया? तो इसलिए उनका विश्वास तो राम में भी नहीं था कल, और आज बजरंगबली में भी नहीं है। इसलिए बजरंगबली का काम करने वाले सेवाभावी संगठन
बजरंग दल का टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि बजरंग दल का काम सेवा का, गौरक्षा का काम, आज ही भोपाल के अंदर सुबह गाय से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है, अपनी जान पे खेल के लोग बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने। गाय की सेवा करते हैं, गाय की रक्षा करते हैं, तो ये सब काम बजरंग दल करता है। इस कोरोना काल में बहुत सारे काम बजरंग दल ने किए हुए हैं। जिन लोगों को लोग अंत्येष्टि नहीं कर रहे थे, ऐसे भोपाल के अंत्येष्टि का काम बजरंग दल ने किया। तो इस प्रकार के सेवा, सुरक्षा, सबका काम हिंदू बजरंग दल करता है। जब हिंदू बहन बेटी का साथ कोई गलत होता है, साथ में खड़ा बजरंग दल होता है सबसे आगे। तो ये सब काम बजरंग दल कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीधा सीधा आप ये मानिए कि कांग्रेस केवल कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करने के लिए, कर्नाटक में अपने उनको वोट देने लाने के लिए ही बजरंग दल को वहां पीएफआई के बराबर में खड़ा किया है। जी जितेंद्र जी, हम रुक करेंगे शंकर लाल तिवारी जी का। शंकर जी, ये जो बीजेपी के तरफ से आक्रामक चीज़ें सामने आ रही हैं, बीजेपी एक के बाद एक बयान दे रही है कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को लेकर, तो बीजेपी को अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने ये कहा था कि प्रचार में किसी भी तरह से, इस तरह से मतलब प्रचार नहीं किया जाएगा कि किसी को नुकसान पहुंचे उससे। और अब बीजेपी जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुद्दा बनाकर वो चुनाव प्रचार कर रही है। चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में क्या करेंगे जी? जो दल हमारा विपक्षी दल है वो जो बातें कर रहा है, झूठी कर रहा है, बेवजह कर रहा है, बेमतलब कर रहा है, ये अगर हम आलोचना चुनाव के क्षणों में जनता के सामने नहीं करेंगे तो हम क्या अपनी बात नहीं कहेंगे, उनकी कमियां नहीं बताएंगे, वो हमारी कमियां नहीं बताएंगे, तो हम लोग करेंगे क्या? बीजेपी ने तो सर कांग्रेस को कंफ्यूजिंग पार्टी भी कहा है कि कांग्रेस कंफ्यूज है। एक लंबा भाषण हुआ है देखिए अभी मेरे कांग्रेस के मित्र का, मैं एक 10 सेकंड में अपनी बात कर लूंगा। एक तो यहाँ बैठ करके बिना किसी प्रमाण के सब कातिल हैं और सब अपराधी हैं, ये कहना उचित नहीं है मेरी समझ में। और जिस ढंग से इन्होंने कह दिया कि वो गूगल खोल के देख लो, मैं इनकी बातों को निरंतर खारिज ही नहीं करता हूँ, बकवास मानता हूँ। उसमें तमाम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं जिनको राष्ट्र से प्रेम है, उसमें जो है तो देश के अंदर जिन लोगों ने अपने तमाम काम घर द्वार छोड़ करके भी समाज की सेवा करी है विभिन्न क्षेत्रों में, अभी बताया गया कोरोना काल में उन्होंने काम किया, अन्य गौरक्षा का उन्होंने बड़ा काम किया। धर्म की बात करते हैं उनको राजनीति से कोई लेना देना जी, पर कांग्रेस के पास कोई काम नहीं और हम इनका ये जवाब देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम एक बात अंत में कह रहे हैं कि न नौमन तेल हो गए न राधा नाचे। अभी तरह शहनशाह हुक्मरान की तरह कांग्रेस के प्रवक्ता वो ऐसा कानून होगा तो ऐसी हिंसा होगी तो ऐसा हम कर देंगे। अरे भैया न नौमन तेल होना न राधा नाचनी है। देश की जनता आपके सर्वधर्म सम्मान को समझ चुकी है। देश की जनता के सामने आपके तुष्टीकरण का चेहरा बेनकाब हो चुका। अब तो हालत यह है कि अल्पसंख्यक भी आप पर विश्वास नहीं कर रहा और इस कारण से आप कहीं बजरंग दल लेकर के आ रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो। और ये शर्मनाक है, ये अपमान है देश का कि पीएफआई जैसे विदेशी धन से चलने वाले संगठन को और जो हमारे विद्रोही विरोधी देश है उनके माध्यम से चलने वाले संगठन को और देश के राष्ट्रीय नौजवानों के संगठन को जो बजरंग दल के नाम से चल रहा है उसकी तुलना करना पाप है, अन्याय है। जी शिवम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया है और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस अब ये बता नहीं पा रही है कि जो इन्होंने मैनिफेस्टो में जारी किया है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसका आधार क्या है? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। इस चुनाव में कहीं न कहीं जो कर्नाटक के मूल मुद्दे हैं, विकास के, अर्थव्यवस्था के, सड़क के, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, इन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से विफल रही है। उन्होंने देखा है कि कांग्रेस बहुमत नहीं, एक बृहद बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है, जहां पे इनके पास कोई भी यह गुंजाइश भी नहीं रहेगी कि किसी प्रकार से एक निर्वाचित सरकार को खड़ी पर होकर गिरा पाए। यही कारण है कि अब जब अपनी जमीन खिसक गई तो प्रधानमंत्री जी और उनका पूरा जो दल है भारतीय जनता पार्टी, वह एक प्रकार से सांप्रदायिकता की राजनीति को हवा देने का प्रयास करने लगा। प्रधानमंत्री जी यह जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की, इस प्रकार की चीजों को लेकर के जनता को उकसाने की, तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वह लॉ ऑफ द लैंड को मानेगा तो कहीं से भी कोई भी पार्टी उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। लेकिन अगर कोई भी
बजरंग दल जैसा संगठन अगर वह जो हमारी न्यायिक भावना है, जो हमारे न्यायिक दायरे हैं, उनको ओवरसीड करने का प्रयास करेगा तो हमें सख्त कदम उठाने होंगे। और ऐसा हमारी कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार का निर्णय लेने में कोई गुरेज नहीं करें। और एक बात मैं आपको और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी अब चाहे जो भी प्रयास कर लें, भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी प्रयास कर ले, कर्नाटक की जनता ने अपना मत बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक की सत्ता सौंपनी है और वह ऐसी सत्ता बनाने का कांग्रेस पार्टी कार्य करेगी, एक ऐसी सरकार बनाएगी जो कहीं ना कहीं विकास को लेकर के प्रतिबद्ध होगी, विकास मुखी सरकार होगी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनावों को बुरी तरीके से हारता हुआ देख करके हतोत्साहित है और पूरे देश में एक नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, और जिसमें अग्रणी भूमिका कहीं ना कहीं हमारे स्वयं प्रधानमंत्री निभा रहे हैं। अगर उनको बजरंग बली और बजरंग दल में एक रूपता नजर आती है तो मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री का हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के बारे में कितना ज्ञान है, या प्रधानमंत्री इन चीजों को कितना समझते हैं, या सिर्फ राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए हमारे धर्म का प्रयोग करते हैं। जी शिवम शुक्ला जी, जैसे ये मुद्दा तो अब 2023 का है, कर्नाटक चुनाव 2023 में हो रहे हैं, प्रचार में किया जा रहा है और इस तरह की जो बयानबाजी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये बयानबाजी चल रही है तो कांग्रेस ने, मतलब जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं अयोध्या में, दिल्ली में बजरंग दल के, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने ये मुद्दा 2024 के लिए भी बीजेपी को दे दिया है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, इस देश की जनता आज त्रस्त है, उसको इस बात से विशेष फर्क नहीं पड़ता है कि विश्व हिंदू परिषद की क्या स्थिति है, आरएसएस की क्या स्थिति है, बजरंग दल की क्या स्थिति है। जब किसी के पेट के ऊपर आघात होता है, उसकी रोजी और रोटी का संकट आता है, उसके बच्चों के भविष्य का संकट आता है, उसके स्वास्थ्य और माँ बाप के बुढ़ापे के ऊपर संकट आता है, तो व्यक्ति इस प्रकार की चीजों की ओर केंद्रित नहीं होता है। आज समाज में क्या सबसे बड़ी समस्या है, एक और हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार कितना ज्यादा पूरी सरकार में, आए दिन घोटालों की खबर रहती है। दूसरी खबर हम क्या देखते हैं, महंगाई ने आज नित्य नए नए रिकॉर्ड बना दिए हैं, सिलेंडर की कीमतें आप देखिए, या फिर अन्य चीजों का, किसानों की स्थिति देख लीजिए। तो आज जनता कहीं ना कहीं प्रताड़ित और त्रसित है, और इस त्रसित अवस्था में मुझे नहीं लगता कि जनता इनके सेट किए हुए किसी नैरेटिव में फंसने वाली है। जनता का आज एक मूल उद्देश्य एक ऐसी सरकार मिले जो जनता को आज जो भी दुविधाएं हैं उनसे राहत दिलाने का काम करे। और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी प्रयास कर ले, 2023 में प्रयास करे, 2024 में प्रयास करे, लेकिन देश और प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी ही वह एकमात्र दल है जो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखता है, उनको किस प्रकार से सम्मान देखना है, उनकी लोगों की जो समस्याएं हैं उनको पॉलिसी मेकिंग में कैसे एकोमोडेट करना है, न कि सिर्फ भड़कावे और बहकावे की राजनीति करने का काम करता है। और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी विजय की ओर बढ़ रही है। जी जितेंद्र जी, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जैसा आपने पहले कहा कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों के वोट अपने पार्लियामेंट करना चाहती है और इस तरह से वो चुनाव को जीतना चाहती है, और इसको लेकर प्रदर्शन जो है कब तक जारी रहेंगे? जिस तरह से प्रदर्शन बजरंग दल कर रहा है उससे हिंसा तो फैल ही रहा है। नहीं, हिंसा कहाँ फैल रहा है? सांकेतिक जो विरोध प्रदर्शन है वो दिल्ली में किया गया है और कर्नाटक में हो रहा है, क्योंकि कर्नाटक में पूरा विषय है तो कर्नाटक में तो होगा ही होगा। जी हाँ जी, कर्नाटक में तो जब कर्नाटक का विषय, कर्नाटक बाकी कहीं और देश में और जगह नहीं हो रहा है, केवल दिल्ली, चूंकि केंद्र से दिल्ली में हो रहा है। हाँ, बाकी जगह जहाँ विषय आ रहा है, जैसे यहाँ विषय आया तो यहाँ बातचीत हो रही है। और रही बात की, तो जैसे इनको लग रहा है कि छोटा विषय हो सकता है बजरंग दल, तो इनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से जब बजरंगबली लंका में गए थे और उनको छोटा सा बानर समझा गया था, और जब उन्होंने पूंछ में आग लगी पूरी लंका जल गई थी, तो ये बस ये लंका जलने वाली है इनकी। इन्होंने ये बात कह के, क्योंकि अगर इतने सारे मुद्दे इनके पास थे उस समय जो बोल रहे थे सारे, तो उसमें बजरंग दल कहाँ से आ गया? और इनके पास कौन से ऐसे प्रूफ हैं? ये तो वो डॉक्यूमेंट से प्रूफ दे देते, ये प्रूफ है, इस कारण हम बजरंग दल प्रतिबंध लगाएंगे। तो ऐसा कोई प्रूफ है इनके पास क्या बजरंग दल प्रतिबंध लगाने के लिए? और ये कांग्रेस सरकारें पहले भी प्रयास कर चुकी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्त संगठन पे लगातार कई बार उन्होंने प्रतिबंध लगा चुके हैं, और माननीय हाई कोर्ट से वो सब प्रतिबंध हटे हैं, वो सबसे सारे प्रतिबंध हटाए गए हैं। तो ये इनके ना प्रयास है। इसके पहले इनके पुराने यहाँ के मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि बजरंग दल बम बनाता है, आज तक 10 साल इनकी सरकार रही, कभी सिद्ध नहीं कर पाए, एक जगह पकड़ नहीं पाए किसी को। कोई अगर ये कह रहे हैं झूठा, जगह ये बोल भी रहे हैं तो कहीं कोई सिद्ध कर पाए कि भाई ये ऐसा करता है बजरंग दल। तो ये सब इनके कुल मिला के सीधी सीधी बात है कि जो कट्टर मानसिकता के लोग हैं, जो मजहबी कट्टरता के, उनको संतुष्ट करने के लिए ही बजरंग दल को उसको नाम डाला गया है। बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है बजरंग दल से, ना कोई भाग कर पाएंगे। क्योंकि अगर करना होता, अगर ऐसा मान रहे हैं तो भाई राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वहां पे क्यों नहीं किया अभी तक इन्होंने? तो बजरंग दल तो सब जगह एक सा ही है, पूरे देश में एक ही पद्धति से काम करता है, वही सेवा सुरक्षा संस्कार उसका नारा है।
वही सब काम कर रहा है जो कर्नाटक में कर रहा है, जो आंध्र प्रदेश में कर रहा है, जो दिल्ली में कर रहा है, जो महाराष्ट्र में कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ में कर रहा है, राजस्थान में कर रहा है, मध्य प्रदेश में कर रहा है। वही एक ही पद्धति से काम करने वाला संगठन बजरंग दल है। उसका एक ही आधार है, राम काज, राम का काम कर रहा है। जी जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें आपको कि कर्नाटक चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। जहां बीजेपी की ओर से बयान सामने आ रहे हैं तो वही कांग्रेस की ओर से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जारी किया है कि सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं बीजेपी का इस पर कहना है कि कांग्रेस इस पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है, मुस्लिम पक्ष के जो वोट है, अपने पाले में करना चाहती है। यही जितेंद्र जी का कहना था विश्व हिंदू परिषद से। यही विश्व हिंदू परिषद से जितेंद्र जी का कहना है कि जो कांग्रेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए और मुस्लिम पक्ष के जो वोट है वो अपने पाले में करना चाह रही है। वही ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कर्नाटक का जो चुनाव है वो मुद्दे तो कम इसमें दिखाई दे रहे हैं और जुबानी जंग ये ज़्यादा बनती जा रही है। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और देखना ये होगा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है। फिलहाल अपडेट में इतना ही। आप बने रहे VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।